एक एग्रीमेंट हुआ है, एक तालमेल बना है। मैं भजन करूंगा और आपके उत्पाद में कोई विरोध नहीं करूंगा, और आप उत्पाद करोगे मेरे भजन में कोई विरोध नहीं करोगे। ध्यान रहे, विभीषण और रावण की दूरी कब हुई? जब विभीषण ने रावण के उत्पात में विघ्न किया और तभी दूरी हो गई। विभीषण भजनानंदी हो गए, रावण ने उत्पात शुरू किया। एक दिन रावण ने अपने समस्त राक्षस जाति को बुलाया। सुनहु सकल रजनी चरजू था, हमरे बैरे विबुध बरो था, ते सन्मुख नहीं करहीं लड़ाई, देखि सबल रिपु जाहि पराए। हे राक्षसों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे बैरी कौन है? देवता। अपने बलवान शत्रु को देख करके हमारे सामने टिकते नहीं, भाग जाते हैं, सामने से युद्ध नहीं करते, भाग जाते हैं। इन देवताओं का बल क्या है? यज्ञ से मिलने वाला बल देवताओं का बल है। ब्राह्मणों को जो भोजन कराया जाता है उससे मिलने वाला बल देवताओं का बल है। श्राद्ध से मिलने वाला बल देवताओं का बल है। इसलिए इन सबको बंद करो। द्विज भोजन मख होम सराधा, तीन कई जाई करऊं तुम बाधा। भाई देखो, यहाँ हर समाज का व्यक्ति बैठा है और रात बहुत हो गई, जन्मोत्सव का समय है, लेकिन ये समय मैं जरूर 5 मिनट लूंगा। आजकल जगह जगह देखने को मिल रहा है, लोग एक संकल्प ले रहे हैं, आज से मैं न ब्रह्मा मानूंगा, न विष्णु मानूंगा, न शिव मानूंगा, न दुर्गा मानूंगा, कोई देवी देवता नहीं मानूंगा। बिल्कुल मत मानो, कोई आवश्यकता नहीं, मत मानो। लेकिन जरा विचार करो, जिन देवी देवताओं को यहाँ से बल मिलता है तो वो अपने सामर्थ्य अनुसार प्राकृतिक व्यवस्था आपको देते हैं, वो आपको कहाँ से मिलेगा? अगर यहाँ यज्ञ होना बंद हो जाएगा, आहुति पड़नी बंद हो जाएगी, आकाश में धुआं जाना बंद हो जाएगा, देवताओं को बल मिलना बंद हो जाएगा, तो देवता वर्षा करना बंद करेंगे, तो नुकसान किसका है? देवताओं का कि आपका? यहाँ से अगर जब देवताओं के निमित्त याग विधि और जो निश्चल भाग है उन्हें यज्ञ भाग है जो नहीं मिलेगा, देवताओं का बल भी क्षीण होगा। देवता अपने कार्य में जब सामर्थ्यशाली नहीं होंगे तो हमें आपको कहीं न कहीं सूखा और झूरा आदि का जो प्रलय होता है उसका सामना हमें आपको करना ही पड़ेगा। भाई देखो, इस दुनिया में 2 पोस्ट ऑफिस है, बहुत ध्यान से समझना। देवताओं को प्रसन्न करना है तो स्वाहा, बहुत ध्यान से समझना। देवताओं को प्रसन्न करना है तो यज्ञ में स्वाहा, आकाश में धुआं जाएगा, देवता प्रसन्न होंगे। और अपने पितरों को प्रसन्न करना है तो ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन कराओ। अब आप ये मत समझ लेना पंडित जी अपना जुगाड़ बना रहे हैं। हाँ, हम एकदम साफ बोलने वाले हैं। ब्राह्मण को शुद्धता से, साफ से, सफाई से खूब बढ़िया स्वादिष्ट भोजन कराओ और ब्राह्मण पेट पे हाथ फेर के कहे आहा खाने में मजा आ गया, तो समझो आपके पितर प्रसन्न हो गए। लेकिन स्वाहा और आहा में एक गड़बड़ी हो जाती है। स्वाहा तक तो ठीक है, लेकिन जब भोजन कराने की बात आती है कि जिसमें ब्राह्मण खा के पेट पे हाथ फेर के आहा करे, आहा तक तो ठीक है। लेकिन एक जगह कथा सुना रहे थे और यही कथा सुना थी। यजमान परिवार बड़ा प्रसन्न हुआ कि गजब महाराज बताए थे कि आज पितरों को प्रसन्न करे, दवाई मिल गई।
शाम के भोजन में पूरा परिवार बैठा और दो रोटी सब, ला महाराज 2 रोटी हमारे तरफ से, ला महाराज 2 रोटी हमारे तरफ से। अब महाराज की 2 रोटी खाने की स्थिति होगी, कब गिर जाएगी। तो हमने कह दिया कि भैया, हमने कहा था कि ब्राह्मण पेट पे हाथ फेंक के आहा कहे तब आपके पितर प्रसन्न होंगे। आप आहा कम आह ज्यादा निकालना चाहते हो। अब आपके आहा के चक्कर में यहाँ आह निकल रही है कि हम गिर जाएंगे बिस्तर पे। ऐसा भी न खिला दो कि बाबा मर जाए, उतना ही आहार खिलाओ जितने में ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए और आशीर्वाद दे, पितर प्रसन्न हो जाए। देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। और अभी अभी जो आप सबने देखा, लोगों को जल जलपान भोजन आदि कराना चाहिए, भंडारे आदि करना चाहिए, तो देवता प्रसन्न होते हैं। देवता प्रसन्न होंगे तो प्रकृति के अनुसार समय समय पे वर्षा होगी, समय समय पे आपकी फसलें तैयार होगी, समस्त देवताओं की कृपा आप पर बनी रहेगी। इसलिए कहा, द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कई जाय करो तुम बाधा। ये आज से नहीं चला आया है, आदि